कराची आने के बाद अब इंशाल्लाह अब तेहरान वापसी हो रही है, गोइंग बैक। क्या अब मेरे जाने के बाद जंग दोबारा वहाँ पे शुरू हो जाएगी? क्या चांसेस हैं आने वाले दिनों में? और क्यों मैं अब वापस जा रहा हूँ कराची से दोबारा ईरान, क्यों पाकिस्तान आया और ये अब क्या हो रहा है, वहाँ क्या हुआ, क्या पेपर वर्क के मसले आए, वो सारा कुछ मैं अभी इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। कुछ फ़्लाइट का भी अपना बता देता हूँ। कुछ लोगों को फ़्लाइट का यकीन नहीं आ रहा था, मैंने कुछ पिछले वीडियो में कुछ अपडेट्स दी थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अज़ीज़, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हूँ अली ताहिर। बिल आखिर आप लोगों को आज मैं बॉर्डर के हालात के साथ साथ बाकी बहुत सारी चीज़ें तो बता ही दूँगा, मगर आप लोग हर वीडियो में पूछ रहे थे कि ज़रा अपना बताओ। ईरान में जो है रहते हुए मैंने पूरी जंग देखी, सारा कुछ देखा, इवन अपना घर देखा जो कि तबाह हो गया था। तो वो क्या इंटेंसिटी थी, क्या कैसे, ये सारी बातें तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा बता दूँ, आप लोगों को पता है कि मैं बॉर्डर से आया था। मैं आने जाने वालों के लिए, जाना तो खैर आप छोड़ ही कर ही नहीं सकते सिवाय स्टूडेंट्स के। मैं ये बता दूँ कि बॉर्डर के हालात बहुत ही बेकार हैं। फ़्लाइट्स चल रही हैं, डबल ट्रिपल खर्च कर लें, मगर अपना टाइम, अपनी एनर्जी इस गर्मी में ज़ाया मत होने दें। बॉर्डर का ना रुख करें, ना बॉर्डर से आएँ, आपका टाइम भी ज़ाया होगा। सबसे पहले तो मैं अपनी फुल स्टोरी आपको बता दूंगा, और इसकी वीडियो के साथ सारी मैं एक सीरीज़ भी बना रहा हूँ, तो आने वाले दिनों में आपको वो भी पता चल जाएगी। मैं तेहरान में था द होल टाइम, जब से 28 को जंग शुरू हुई, 28 फरवरी से एंड तक। अभी अभी आया हूँ जब सीज़ फायर हो गया, तो उसमें भी लोग कह रहे थे कि मैं, सबसे पहले इस बात को आप निकाल दें अपने जहन से कि मैं डरा हुआ था या छोड़ के या भाग के आ रहा हूँ। हम भागने वालों में से तो हैं ही नहीं, हम वहाँ रहने वालों में से हैं, और रह के जो काम करते हैं वो आप लोग देखते रहते हैं। असल चीज़ ये है, इंसान की 10 चीज़ें और होती हैं जो आपको पता नहीं होती। हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है, हर किसी का कुछ बिजनेस होता है, कुछ काम होता है। हज़ारों दफ़ा कहा है, ऑनलाइन मेरा सारा काम है, इंटरनेट ब्लैकआउट है वहाँ पे। तो जितना हो सका हम वहाँ रहे, मगर आना था, कुछ पेपर वर्क्स के रिन्यूअल्स थे, कुछ चीज़ें थी पाकिस्तान में, और जब जंग हुई उससे पहले से आना था। बहरहाल जंग की वजह से आपको फिर अपना फैमिली भी देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मगर शायद बहुत कम ऐसे लोग होंगे, बल्कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसका इस तरह से इवन घर भी उसी चक्कर में इसकी जद में आ गया। सबसे पहले पेपर वर्क का बता दूं। पेपर वर्क जो था ना, वो मैंने एग्ज़िट के लिए दिया हुआ था, मैंने शायद पहली वीडियो में भी बताया था, जिसकी वजह से मेरा पासपोर्ट रह गया था उनके दफ्तर में। क्योंकि आपको आने के लिए, अगर आपकी अकामत है ईरान के अंदर, कई दफ़ा इवन अकामत कैसे लेनी होती है ये भी बता चुका हूँ, तो आपको वापस आने के लिए भी एग्ज़िट स्टैम्प चाहिए होती है, जो कि मेरी सबमिशन के लिए जंग से पहले गई थी, और वो फिर मेरा पासपोर्ट फंस गया था, लॉस्ट हो गया था, या जंग की जद में आ गया था, जो भी आप कह लें। तो जिसकी वजह से मुझे इतनी मुसीबत हुई। मेरी फैमिली, सारे लोग इस वक्त भी तेहरान में हैं, मगर मैं फिर आ गया पाकिस्तान। तो अब जब स्पेस खुल गई, एयर स्पेस, उस वक्त जब मैं आया था एयर स्पेस बंद थी, कोई और चारा नहीं था, बॉर्डर से आना पड़ा। अब जब एयर स्पेस खुल गई तो मैं वापस इंशाल्लाह तेहरान जाऊंगा, और आना होगा तो फिर दोबारा भी आ जाऊंगा। और प्लान है आने जाने का मेरा, दोनों तरफ मेरे काम होते हैं, मैं आता जाता रहता हूँ। घर का क्या हुआ, मेरा घर मेहराबाद एयरपोर्ट, जो तेहरान में रहते हैं पता है, सबसे ज़्यादा हिट हुआ, और वहाँ पर मेरा घर था नज़दीक में मेहराबाद पे। मेरा स्टूडियो था, मेरा घर था। आप लोगों को जहाँ से वीडियोस बनाते रहता हूँ वो सब देखते रहते थे। तो जंग से पहले दिन से एंड तक जो है वो वहाँ पर नज़दीक तरीन, वैसे तो पूरे तेहरान में रोज़ के 100 हिट्स होती थी। और ज़ाहिर जब रोज़ की 100 हिट्स, मतलब मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा, शायद कम बता रहा हूँ आपको। और जब रोज़ की 100 हिट्स होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई करीब में या डायरेक्टली खुदा ना खास्ता जद में आता है। तो सबसे पहले तो सेफ्टी फ़र्स्ट, अपने आप को बचाना ज़रूरी है। तो हमने बचा तो लिया था, और तकरीबन 3 दफ़ा हमारे घर के 40 मीटर्स के पास जो है वो कई दफ़ा मिसाइल गिरे। और पहली दफ़ा मैं आपको बाद में पूरा इसकी एक स्टोरी दिखाऊंगा। पहली दफ़ा गिरा, मैंने आके चेक किया, कोई कॉस्मेटिक डैमेज था, हल्का फुल्का, प्लास्टर वगैरह उखड़ गया, हल्का फुल्का बहुत ही। उसके बाद ज़्यादा डैमेज हुआ, खिड़कियाँ उखड़ गई पूरी मेरी। जब लगा मेरे घर के सामने जो है वो एक हेडक्वार्टर था, और उसके बाद सामने स्कूल था। पहले उधर मारा और फिर सामने मारा, मेरा घर सामने था। जब सामने मारा तो उसकी जो शॉक वेव थी वो इस कदर कवी थी, इस कदर इंटेंसिफाई थी कि आपको ना सिर्फ खिड़कियाँ एक तो टूट जाती हैं, मेरी खिड़कियाँ जड़ से ही निकल गई, मतलब जो जड़ी हुई थी अंदर दीवार से वो निकल के बाहर हो गई। और फैमिली नहीं थी, मगर मैं घर पे था उस दौरान, तो मुझे थोड़ी बहुत शीशे विशों की स्क्रैचेस, ज़्यादा नहीं, कोई ऐसे सीरियस नहीं,
हल्के फुल्के स्क्रैचेस जो खुद ही अपने आप सही हो गए थे वो हुए। बहरहाल शुक्र है मैं उस कमरे में नहीं था। तो उसके बाद फिर हम घर छोड़ के चले गए, मैं आपको ये शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर हम लोग कभी एक तरफ हम जो है वो तबरेज़ की साइड ईरान में रहे, और दूसरी तरफ जो है हमारा दूसरा फेज़ ज़ाहिदान में गुजरा। और उस दौरान भी पीछे से भी हमारे घर पे एक और अनफॉर्चुनेटली जो है वो नज़दीक ब्लास्ट हुआ, जो उससे भी ज़्यादा था ख़तरनाक। फिर मैं तेहरान वापस आया, खिड़कियाँ बनवाई, सील की, जो हो सकता था। एक एक पैसा उन्होंने हमें दिया, रिम्बर्स किया गवर्नमेंट में। ये मैं इसको सल्यूट करता हूँ, द वे दे हेल्प्ड एवरीबडी इन तेहरान। उन्होंने एक एक चीज़ बनवा के दी, खिड़की बनवा के दी, पैसे दिए, कुछ भी आए देखा उन्होंने कहा अगर आपके पर्दे पे एक छोटी सी हल्की सी भी खराश है वो भी हम आपको रिप्लेस करके देंगे, आपके अप्लायंसेस, आपका घर सब कुछ बना के देंगे। तो पहले तो असल में सबसे पहले उस खिड़कियाँ बंद होनी चाहिए, बारिश हवा सब होता है, तो वो मैं बंद करके वापस आ गया। यहाँ तक कि तेहरान में जब एक ऑयल को मारा गया था तो मेरे पर्दे भी बिल्कुल काले हो गए थे, क्योंकि खिड़कियाँ नहीं थी तो सारी जो एसिड रेन थी वो अंदर आ गई थी। उसके बाद जब ये सब हो गया तो मैंने खिड़कियाँ बनवा ली। अभी भी जाऊंगा तो अभी जो सारा प्लास्टर और क्रैक्स हैं तो वो सब भरवाना होगा, जो पूरे घर के अंदर हुआ है, छतों पे हुआ है, छतों पे क्रैक्स पड़े हैं। तो उनके बाद वो फिर उसकी लीपा पोती भराई होगी, गजकारी जिसको कहते हैं, और उसके बाद वो लोग जो है वो पेंट करवाऊंगा, और फिर वो भी इवन रिम्बर्स कर देंगे, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो हमने तो अपना हिस्सा पूरा किया। बस अब मैं इस वीडियो के बाद, जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है मैं तेहरान में ही हूँ, निकल जाऊँगा इंशाल्लाह, पहुँच जाऊँगा। फ़्लाइट्स चल रही हैं सारी, कराची से भी चल रही है, लाहौर से भी चल रही है, और इस्लामाबाद से भी चल रही है। मोस्ट लाइकली मैं इस्लामाबाद के थ्रू जाऊँगा। मेरी बस बुक है, ये जो बस जाती है फैसल मूवर्स या डाइवो वगैरह, तो इसके थ्रू मैं जाऊंगा। साथ साथ फिर मैं वीडियो सीरीज़ भी बना रहा हूँ जो आपको मिलती रहेगी। इंटरनेट का मामला सेट है, अल्लाह का शुक्र है, मगर ईरान में इंटरनेट वैसे नहीं आ रहा, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, कराची की हालत ईरान तेहरान से बदतर है। अगर मैं आपको तेहरान घुमाऊँगा तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, मगर यहाँ आकर तो आप एक गली से दूसरी गली चले जाएं तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे कोई शायद 10-15 साल से जंग चल रही है। अब सबसे आखिर में पेपर वर्क में मुझे पाकिस्तान साइड से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईरान साइड से बिल्कुल हेल्प नहीं मिली, और जाहिर है वो जंग ज़दा हैं तो वो उनको मैं ज़्यादा कसूरवार ठहरा ही नहीं सकता। तो उन्होंने फिर वही फ़ुटबॉल की तरह से हमेशा जैसा करते हैं, जंग हो या ना हो, आप तेहरान जाएँ, आप यहाँ जाएँ, आप ज़ाहिदान आएँ, फिर आप दोबारा इस पेपर वर्क के लिए उधर जाएं, तो वो फुटबॉल बाजी उनकी चल रही थी। मगर पाकिस्तानी एम्बेसी, ज़ाहिदान काउंसलेट, पाकिस्तान गवर्नमेंट, मैं जहाँ क्रेडिट बनता है वहाँ क्रेडिट एक एक को दूंगा। पहले दिन से जब मैंने एम्बेसडर साहब से, एम्बेसडर मुदस्सिर टीपू से बात की, उनको बताया कि मेरा घर हिट हुआ है, उन्होंने पहले दिन से मुझे एक बंदा जो है लगाया मेरे साथ कि वो आपके साथ काम करेगा, आपकी सारी फैसिलिटेशन करेगा जब तक आप पाकिस्तान नहीं पहुंच पाते। वो हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आई रियली थैंक हिम। थर्ड सेक्रेटरी काशिफ साहब, काशिफ साहब ने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की। और उसके बाद ज़ाहिदान काउंसलेट में अकील साहब और काउंसिल जनरल वाजिद अली साहब, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। मशहद एम्बेसी ने भी हमें कॉल करके हमारी बहुत हेल्प की। तो एम्बेसीज़ और काउंसलेट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मैं बता नहीं सकता। वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। ईरानियों ने तो ज़ाहिर इतना नहीं कर सकते थे, मगर उनकी तरफ से जो पेपर वर्क चाहा, जो चाहा, उनकी तरफ से हमेशा होता था। ईरान की तरफ से नहीं हो पाता था, उनके सिस्टम एरर्स, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। इनकी तरफ से इवन इन्होंने मुझे वजारत ख़ारजा के लेटर्स भी दिए कि किसी तरह मैं चला जाऊँ, क्योंकि मेरा पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था, मेरा पासपोर्ट नहीं था मेरे पास। मुझे इमरजेंसी पासपोर्ट दिया गया था, और उस इमरजेंसी पासपोर्ट पे दोबारा वो स्टैंप एग्ज़िट स्टैंप तेहरान से लगाने की कह रहे थे, और तेहरान के ऑफिसेस बंद थे। तो इस किस्म की छोटी मोटी मुसीबत की वजह से मैं जा नहीं पा रहा था उस दौरान। फिर मुझे जाना बहुत ज़रूरी था, मगर यह है कि अल्लाह का शुक्र है, इट ऑल एंड्स वेल। तो इस हिसाब से जितना क्रेडिट बनता है मुझे देना चाहिए, और बहुत ज़्यादा क्रेडिट बनता है पाकिस्तान अथॉरिटीज़ का मेरी हेल्प करने में। प्लस ये कि एक चीज़ बस मैं इनको कहूँगा कि ज़ाहिर पाकिस्तान एम्बेसी से मैं हमेशा से वाबस्ता हूँ। 8 साल से ज़्यादा हो गए मैंने उनके साथ बहुत काम किए हैं। बहुत अच्छी एम्बेसी बनाई हुई है, अल्लाह का शुक्र है। तेहरान में बहुत हेल्प करते हैं, मगर ज़ाहिदान की हालत थोड़ी सी ख़राब है। मैं खुलेआम ये गुजारिश कर रहा हूँ अथॉरिटीज़ से कि वहाँ पे भी कुछ ख़र्चा कर लें। वेटिंग रूम से लेके सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा हालत उसकी थोड़ी सी बहुत पुरानी लगी।
ہمارے جتنے بھی ایرانی وہاں جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ساری کونسلیٹس اچھی ہیں، یہ کونسلیٹ تھوڑی سی محنت مانگ رہی ہے، تو تھوڑا سا اس پہ آپ لوگ جو ہے تھوڑا خرچہ کر لیں، اس کو تھوڑا سا اچھا بنا لیں. بہت امپورٹنٹ کونسلیٹ ہے اور بہت ہیلپ فل اسٹاف ہے، تو اس حساب سے اسٹاف تو بہت اچھا ہے. انفراسٹرکچر تھوڑا سا اچھا کر لیں، باقی ایوری تھنگ از سو گڈ. تھینک یو سو مچ. فلائٹس چل رہی ہیں، جو پیسے بتائے تھے میں نے فلائٹس کے، اس میں سے 1 وے بھی ہے، 2 وے بھی ہے. میں نے کہا تھا اسٹارٹنگ فرام 33,000 کیا 31,000 کی میں فلائٹ لی ہے میں نے، تہران پاکستان کی جو فلائٹ ہے، تو 1 وے. تو ظاہر ہے فلائٹ سستی ہیں، آپ ڈپینڈ کرتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کون سا دن، کون سی فلائٹ، کون سا ڈیسٹینیشن. 1 وے 2 وے یہ سارے فیکٹرز ڈپینڈ کرتے ہیں. 33,000 سے فلائٹ شروع ہو رہی ہیں، 1 لاکھ سے اوپر تک جا رہی ہیں. پھر میں واضح کر رہا ہوں، تو جو لوگ تنقید برائے تنقید، ہمیشہ ان کا کام ہے، پیدائشی جاب ہے ان کی انٹرنیٹ پر تنقید کرنا کمنٹس کے لیے، ان کو تو میں کچھ نہیں کہہ رہا، وہ آپ اپنا کام جاری رکھیں. بہت شکریہ، اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹس بھی پڑھ کے. مگر جن لوگوں کو واقعی وضاحت چاہیے ان لوگوں کو میں نے کہا بتا دوں. باقی انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا بہت جلد. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.